वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आईटीआई का जो एग्ज़ाम है। आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। अभी हम इस क्लास में, ये जो है क्लास पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तापक्रम परिवर्तन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है तापक्रम परिवर्तन में कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं CY100 बराबर F-32/180, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो है इसको यहाँ से कंपेयर कर करके ठीक है, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बराबर हम लिख सकते हैं R/80। अब यहाँ पे बात ये आती है C से सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रिमर, सभी जो है तापक्रम सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और रिमर में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि CY100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 है। यहाँ से आसानी से मान निकालने के लिए बराबर में नीचे नीचे आपको पता होगा कि बराबर में क्या होता है, नीचे नीचे कटता है और ऊपर से ऊपर भी कटता है। जब ये बराबर की चिन्ह आती है तब अभी हम ये जीरो से ये जीरो काट सकते हैं और ये जीरो भी काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी हम ये जीरो से ये जीरो काटते हैं और यहाँ से 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी इसको अभी रहने देते हैं, इसको आप रहने दीजिए। यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, CY15 बराबर F-32/9, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से ही पूछे जाते हैं। अब अगर हम पूछें कि C बराबर सेंटीग्रेड में जो है तापक्रम C बराबर क्या होगा, ठीक है, C बराबर क्या होगा, तब आप इधर आप लिख सकते हैं कि C/5 है तो 5 कहाँ जाएगा, इसके गुना में जाएगा, क्योंकि जो भाग में रहता है बराबर के साइड जाके कहाँ जाता है, गुना में जाता है। तो C बराबर हम लिख सकते हैं F-32 इंटू 5/9, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से गुना हुआ और इससे गुना होता है, यहाँ इससे गुना हुआ, तो F-32/5 हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कैसे आए तो पता लग गया सूत्र। आप C बराबर लिख सकते हैं F-32 इंटू 5/9, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र है आपका एक हो गया, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि फ़ारेनहाइट F बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, F बराबर निकालने के लिए ये तिरछा तिरछा आप गुना करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं 9C/5 बराबर F-32, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ गुना हो गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए, F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर चाहिए। तो अगर F बराबर पूछा जाए तो यहाँ F है, ऐसे लिखते हैं, और ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस में होगा, यानी F बराबर हम लिख सकते हैं 9C/5 + 32, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया 2 फार्मूला, ठीक, इसको याद रखना है, काफ़ी सब क्वेश्चन इसी से बनेगा इस टाइप का। F बराबर हम लिख सकते हैं 9C/5 + 32, ठीक, लिख सकते हैं। तीसरा जो है K बराबर C + 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये याद रखना है। और र्यूमर का आएगा तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा।
अब इसको हम मिटाते हैं, ये आपका हो गया फॉर्मूला हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आना है। याद कैसे रखना है? C बराबर F माइनस 32 5/9। C क्या है? सेंटीग्रेड में, ताप जो है सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ से जो भी मान आएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है। 68 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदले, यानी ये जो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में है, अगर सेंटीग्रेड में इसको बदलते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, क्या आपको सबसे पहले दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते F बराबर 68, ठीक। C पूछ रहा है, सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला का यूज करिए। अभी C बराबर हमने क्या लिखाए हैं, तो अगर सूत्र की बात की जाए, क्या निकालना है, सेंटीग्रेड में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में। तो अभी फॉर्मूला हम क्या लिखाए हैं, यहाँ पे आप C बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9 ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका मान यहाँ दिया हुआ है, ये जो है फ़ारेनहाइट में इसका मान यहाँ दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम लिखते हैं 68 माइनस 32, ठीक है, इंटू 5/9। अब 68 में अगर 32 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 68 में 32 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 6 3 36 यानी 5/9, ठीक है। अब इसको 9 से काटिए, 9 चौक 36, क्या आ गया, 4 गुना 5 बराबर 4 5 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नोट करते जाइए, ठीक है। और जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन करते जाइए। जो फर्स्ट ईयर की जो मॉडल पेपर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे बता देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। चलिए नोट करते जाएं, एक कॉपी में आप लोग इसको लिखते जाइए, ठीक है। और जब आप इसको डेली रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी ये क्या था, फ़ारेनहाइट से बदलना था सेंटीग्रेड में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाँ, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें, ठीक है। मतलब ये आपको रहेगा और ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो पहले आप बनाएंगे तभी तो। यहाँ पे देखिए अभी क्या दिया हुआ है, अभी C बराबर दिया हुआ है कितना, 50, ठीक। अभी फार्मूला हम क्या लिखाए हैं आप देख सकते, फार्मूला पूछ क्या रहा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है ना, यानी F बराबर क्या कह रहा है, 9C/5 + 32। ये आपकी फार्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 9C/5 + 32, ठीक है। अब C के जगह पर क्या रखेंगे, तो 9 गुने 50/5 + 32, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप काट सकते हैं, 5 से 10 बचे 50, ठीक है। तो 9 दाएं के 90 + 32 कितना हो गया, 9 3 12 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बनाते जाइए, ठीक है, बनाते जाइए। और जो समझ में नहीं आता है दोबारा आप देखेंगे, वीडियो रोक के समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे लाइव का सुविधा कर देंगे, लाइव वाले में क्या होगा, हमको देखने में बनेगा कि कितना आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी अभी ऐसा देखते जाएं, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करें, आपको बनाना है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, सेंटीग्रेड में दिया था, फ़ारेनहाइट में बदलना था। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि अगर आप ये अगर फार्मूला कम से कम 2 अगर आप याद रखते हैं
तो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 2 से ही बन जाएगा। ठीक है, कभी फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कहेगा, कभी सेंटीग्रेड दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला का ज्यादा याद रखना है। के बराबर इसका भी यूज रखना है। ठीक है, केल्विन C + 273 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 305 डिग्री केल्विन में है को सेंटीग्रेड में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, बदलना है। तो अभी आप देखें कि दिया हुआ क्या है, केल्विन में दिया यानी के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है, थोड़ा सा कैमरा को इधर कर देते। हाँ, जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे। तो 305 केल्विन यानी के बराबर हम लिख सकते हैं 305 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इतना डिग्री हम लिख सकते हैं। उसके बाद C बराबर, तो आप देख सकते हैं के बराबर क्या कह रहा है? C + 273 डिग्री। ठीक है, अगर यहां से हम C का मान निकालना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा? आप देख सकते C बराबर, ये अभी इधर प्लस में है, ये क्या है? प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो K - 273 डिग्री। राइट, यानी हम के बराबर केल्विन बराबर C + 273 लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। और C बराबर हम K - 273 भी लिख सकते हैं, ये भी आपको फॉर्मूला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, नहीं C बराबर क्या पूछ रहा है? C बराबर, तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं? K - 273 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पे K का मान दिया हुआ है, कितना? K का मान दिया हुआ है 305, तो K के जगह पर रख दीजिए 305 - 273। ठीक है, अब अगर इसमें आप इसको घटाते हैं, 305 में 273 को घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाओ तो आपको आइए करता है, कितना आएगा? तो आ जाएगा 2 और 7 3 10, इतने ना आएगा? 3 2 5 और 7 3 10, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हो गया, ये आपका आंसर। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये आपको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी? आप एक नोट बना के नोट कर सकते। चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अगला है 205 को, जरा सा रुकिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ अगला क्वेश्चन है 205 लीटर को किस में बदलना है? गैलन में बदलना है। किस में बदलना है? गैलन में बदलना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कर रहा है 205 लीटर को गैलन में बदले, यानी दिया हुआ क्या है? 205 लीटर दिया हुआ है, हमको चाहिए किसमें? गैलन में। इसका मान गैलन में क्या होगा? तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला या मान भी लिख सकते हैं। 1 लीटर को गैलन में आपको बदलना है। ठीक है, तो 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर। ठीक है, क्या होता है? 4.546 लीटर। 1 गैलन बराबर क्या होता है? 4.546 लीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता गैलन से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्या कहता?
अगर क्वेश्चन कहता गैलन से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर देते, क्योंकि एक गैलन का मान 4.546 लीटर होता है। लेकिन क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन का रहा है लीटर को गैलन में बदले। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जानना होगा कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। क्लियर है? तो आप अब यहां लिखिए 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1 लीटर बराबर जो होता है 0.2199 गैलन। क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 0.2199 गैलन। ठीक है, 1 लीटर बराबर। अब ये आया कहां से? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 1 गैलन का मान आपको पता है तो 1 लीटर का आप निकाल सकते हैं, यानी 1 में भाग अगर 4.546 से देते हैं तो ये आसपास के समथिंग आपको आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कह रहा है कि 205 लीटर को गैलन में बदले, मतलब 205 लीटर बराबर कितना गैलन होगा? तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन है? 0.2199 गैलन। ठीक है, तो कितना कह रहा है? 205। तो 1 लीटर में इतना होता है तो 205 में कितना होगा? तो 0.2199। अगर आप इसको गुना करेंगे, ठीक है, जब इसको आप यहां से गुना करेंगे तो इसका मान आपको आ जाएगा 44.094। ठीक है, इसके आसपास समथिंग आपका मान आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते 4.1 गैलन। ये क्या ये आंसर, इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4.094 मतलब क्या है? 1 के नजदीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि गैलन की बात की जाए तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे की जो क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खाली देखते जाएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 मीटर, 28 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। ठीक है, 28 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इन्होंने दिया है 28,000 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इन्होंने दिया है 28 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 28,000। और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है अगला दिया है इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दिया है 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है 280 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? 28 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तन करें। मतलब क्या है? ये जो है मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि दिया क्या है। ठीक है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले 2 चीजें देखने जरूरी होता है कि दिया क्या है क्वेश्चन में और पूछ क्या रहा है। 2 चीजें रहेंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो वो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी मदद करेगा। तो 80 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करें, यानी मीटर दिया हुआ है 28 मीटर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सबको अइबे करता है, ये तो सबको अइबे करता है। हाँ, तो कितना मीटर का आ रहा है? तो 28 मीटर। 1 मीटर बराबर इतना, तो 28 मीटर बराबर कितना होगा रे भाई? तो यहाँ हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। क्या होगा? ऑप्शन किधर है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कितना है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ में आया?
चलो ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्लासें चलती है, क्लासें जो है टाइम की प्रॉब्लम से काफ़ी पेड क्लासेज जो चलती है, ठीक है, उससे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अलग से टाइम निकाल के आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, वो अच्छे से एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए ये इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको अब मिटा दें, ठीक, इसको अब मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन में आइए, अब इसका भी जरूरत नहीं, इसको भी मिटा दो, इसको भी जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पहले देखते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाई रेडियन बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पाई रेडियन बराबर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका जो पाई रेडियन की मान जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 पाई रेडियन का मान है। ऑप्शन ए हम देते हैं 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो 2 पाई रेडियन की मान की बात की जाए तो आपने देखा कि पाई रेडियन जो होती है, पाई रेडियन का मान क्या होता है? पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। ठीक, तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, 18 दूनी 36, कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। यानी जितना रेडियन का मान पूछेगा ना, जितना पाई रेडियन का मान, तो वहां से आप उसको 180 से गुना कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है कुछ क्वेश्चन रहा व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का। एक लास्ट का क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि समझ में आपको आया या नहीं आया। ठीक है, होमवर्क भी यहाँ पे रहेगा। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डॉट डॉट। ऑप्शन ए है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 104 और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है 148। ठीक, क्या आएगा? अब इसको इतना बराबर है, मतलब इसको बदलना किस में है? तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है, इसका मतलब एफ का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि आपसे बनवे नहीं करेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक, और अगर ज़्यादा एग्जाम तो नज़दीक आ रहा है, इसलिए टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा और काफ़ी वीडियो दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।